एवरीवन, अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये क्या है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में है। मौर्य साम्राज्य, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कुछ भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़े थोड़े कीवर्ड हम खासकर इसमें प्रशासन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक ये तांबे के सिक्के के लिए मशक कहा जाता था। ठीक है, कितना ये सब देख लीजिए आप लोग, कितना जैसे पी आई के पूछे 2022 में, 2012 में, पीसीएस का वही पे 1999 में पूछा गया था इसका। और ये देखिए पी आई क्यू वेटेज दिखाता हूँ, देखो 1994 में है। बहुत एनालिसिस करके 2000 सी डी एस में कितना कितना पूछा जाता है। यूपीएससी सी एस सी 2003 बरदत्त। ठीक है, अब देखो 2022, 2022, 2021, 2022, आप लोग आई होप देखो कितना पी आई क्यू पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। तो हम लोग क्या है, शिलालेख और विवरण के बारे में बात करते हैं। रूमंदी शिलालेख में क्या लिखा है, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत प्राकृत भाषा नेपाल में स्थित है। रूमंदी और स्तंभ कहाँ है, किस भाषा में लिखा गया, पहले नेपाल में तो स्थित है, और किस भाषा में है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा। कहाँ पर स्थित है रूमंदी लेख, नेपाल में। ठीक है, अशोक ने इस स्थान में दौरा किया, उपासना की, इसके शाक मुनि का जन्म वहीं हुआ था। शाक मुनि का जन्म वहीं हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी को बलि से छूट दे दी गई, इस भाग को केवल 8वां हिस्सा देना होता था। इसको ऐसे करते हैं क्या, जानना नेक्स्ट टाइम वीडियो अच्छा जाता है। फिर बलि की छूट दे गई थी, उस भाग का 8वां हिस्सा देना होता था। ठीक है, तो यहाँ लुम्बिनी को बलि से छूट गई, उसे भाग का केवल 8वां हिस्सा देना होता था। कांधार की बात करें, ऐसे ही करते हैं। एक मिनट, कांधार शिलालेख क्या है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में द्विभाषी अभिलेख है। क्या है, कांधार शिलालेख क्या है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा है। तो रूमंदेही अभिलेख कौन सा था, ब्राह्मी लिपि में। कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा। कहाँ थे, नेपाल। अब इसे कर से छूट दी गई थी। और किसे केवल कितना देना था, 1/6 देना होता था। कितना देना था, 1/6 देना हिस्सा देना होता था। फिर उसके बाद कांधार अभिलेख कहाँ है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। दो भाषी में कौन सा लिखा है, कांधार अभिलेख है। कहाँ पे स्थित है, कांधार अफगानिस्तान। वैसे ही धौली शिलालेख 2022 में पूछा है। सभी इसका ये एनसीईआरटी में भी है, ये मतलब ये स्टेटमेंट। देखो, सभी मनुष्य मेरी संतान है। कांधार शिलालेख में, धौली शिलालेख में क्या, सभी मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को लिए यह कामना करता हूँ कि वे इस लोक और परलोक कल्याण और सुख प्राप्त करें, उसी प्रकार सभी मनुष्य के लिए यही कामना करता हूँ। तो मतलब कुल मिला के धौली शिलालेख में क्या एक बात लिखी है, सर्व कल्याण। क्या लिखा, कल्याण। ठीक है, सर्व कल्याण की बात की है, सभी का कल्याण हो। कैसा, किसका कल्याण हो, सभी का। ठीक है, सर्व कल्याण की बात कही धौली शिलालेख में। एक लाइन में याद करेंगे, पूरा कहना नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, इसमें पहले रूमंदेही अभिलेख आया, कांधार अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा, फिर धौली शिलालेख, अब गिरनार अभिलेख में मंत्रिपरिषद के कार्य केवल लिखे हैं। गिरनार अभिलेख में क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद के कार्य है। शिलालेख 3, ये कहाँ आ गए, शिलालेख 3 में क्या है, परिषद को यह देखना तो अधिकारीगण नए प्रशासनिक उपाय कर रहे हैं या नहीं। मतलब शिलालेख में यह देखना, नए परिषद को यह देखना होता था अधिकारीगण नए प्रशासनिक उपाय कर रहे हैं या नहीं। शिलालेख 6 में क्या लिखा, मंत्री राजा के अनुपस्थिति में उसकी नीति की चर्चा कर सकते थे। अनुपस्थिति में उसकी नीति की चर्चा कर सकते, फिर भी मंत्री से अपनी राय तुरंत राजा को बतानी होती थी। ठीक है, शिलालेख में क्या था, मतलब समझ रहे हो, मंत्रिपरिषद की राजा के अनुपस्थिति में, मंत्री जो है राजा की अनुपस्थिति में उसकी नीति पर चर्चा करते थे, फिर भी मंत्रिपरिषद अपनी राय तुरंत राजा को बतानी होती थी। ये हमने गिरनार अभिलेख के बारे में बताया। ये गिरनार अभिलेख के बारे में बताओ, ये इसमें सुदर्शन झील के बारे में लिखा, पुष्पगुप्त द्वारा निर्मित है। शुद्धदामन का शिलालेख 1 में पशुबलि पर रोक है। सन्नति शिलालेख क्या, भीमा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित अशोक प्रथम उत्कीर्ण चित्र को खोज किया, जिसमें राय अशोक, सीधा याद करना। सन्नति अभिलेख है, सन्नति अभिलेख आ गया, सन्नति अभिलेख को हमने राय अशोक से जोड़ दिया। ठीक है, एरागुड़ी अभिलेख क्या है, आंध्र प्रदेश में थी, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में। अशोक के बृहद और लघु दोनों प्रकार के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक को प्रियदर्शी किस में कहा गया है, एरागुड़ी में। ठीक है, अशोक को राय अशोक किस में कहा था, सन्नति अभिलेख में। ठीक है, जौगड़ कहाँ है, उड़ीसा के पास गंजम जिले में है। ऋषुकुल्या नदी के तट पर से जौगड़ जो है जतुदुर्ग के नाम से जाना जाता है। प्राकृत भाषा लिपि में उत्कीर्ण शिलालेखों में अशोक के मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित बेहतर प्रशासनिक नीतियाँ, सीधा ये है एक लाइन में। जौगड़ अभिलेख कहाँ है,
उड़ीसा के गंजाम में, पहली इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है। फिर उसके बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित बेहतर प्रशासनिक नीतियों के बारे में जौगड़ अभिलेख। एक हमने और सभी का कल्याण के बारे में पढ़ा था, धौली शिलालेख। कांधार अभिलेख में द्विभाषी अभिलेख। रूमन अभिलेख क्या था, इसमें लुम्बिनी को बलि मतलब कर से छूट दे दी गई, 1/6 देना पड़ता था। और ये कहाँ पे, ब्राह्मी लिपि नेपाल में स्थित है। गिरनार अभिलेख मंदी परिषद। शिलालेख 3 में क्या था, परिषद को यह देखना था अधिकारी प्रशासनिक उपाय लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शिलालेख 6 में क्या लिखा था, मंत्री जो होते राजा की अनुपस्थिति में उसकी नीति पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन मंत्रिपरिषद को तुरंत अपनी राय तुरंत राजा को बतानी होती थी। गिरनार अभिलेख में क्या है, गिरनार रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख में क्या है, सुदर्शन झील है। शिलालेख एक है पुष्पबली। सन्नति शिलालेख भीम नदी किनारे कर्नाटक में अवस्थित है। अशोक का प्रथम उत्कीर्ण चित्र खोजा है, उसका नाम राय अशोक रखा है। राय अशोक किस में रहा है, सन्नति अभिलेख। अशोक का एक प्रियदर्शी किस में गया, एरागुड़ी में। एरागुड़ी कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मतलब बिल्कुल याद करना। जौगड़ अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा गंजा में। उसमें क्या है, अशोक के मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित प्रशासनिक हमने नीतियों के बारे में चर्चा की। मानसहरा क्या है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित अशोक के प्रमुख शिलालेख। मानसहरा अभिलेख कहाँ है, पाकिस्तान में। मौर्य सम्राट का अशोक 14 के आदेश दर्ज है। इसमें क्या दर्ज है, ये इंपॉर्टेंट है बस। मौर्य सम्राट अशोक जो थे वो अशोक के 14 आदेश दर्ज है। मानसेरा में क्या है, अशोक के 14 आदेश दर्ज है। मानसेरा में क्या है, अशोक के 14 से। अशोक को राय अशोक किसमें कहा गया, सन्नति अभिलेख में। और धौली अभिलेख में उसको क्या कहा गया था, धौली अभिलेख नहीं, धौली अभिलेख में एक सर्व कल्याण की बात की थी। धौली अभिलेख किससे, देखो धौली अभिलेख और ये जौगड़ अभिलेख, धौली और जौगड़ एक ही बात है। यहाँ पे मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित प्रशासनिक नीतियों की जानकारी दी जाती थी, यहाँ सर्व कल्याण की बात कर दी। गिरनार अभिलेख में मंत्रिपरिषद के कार्य थे। शिलालेख परिषद यह देखना था प्रशासनिक उपाय लागू कर रहे हैं या नहीं। शिलालेख 6 में देखना होता है, राजा अनुपस्थिति चर्चा कर सकते थे। ठीक है, राजा का गिरनार अभिलेख में पुष्पगुप्त। शिलालेख पशुबलि के त्योहारों पर अवकाश था। ठीक है, एरागुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में प्रियदर्शी कहा गया था। ठीक है, प्रियदर्शी किसमें, एरागुड़ी में। प्रियदर्शी किसमें कहा था, एरागुड़ी में। चलो मैं आप लोगों को लिख दूँ, प्रियदर्शी किसमें, एरागुड़ी। सन्नति अभिलेख में क्या कहता, राय अशोक का रखा गया। ठीक है, इसमें प्रियदर्शी हो गया। ठीक है, उड़ीसा के जौगड़ का, जौगड़ इज एसोसिएटेड धौली किससे, धौली। ये कहाँ गया, ये धौली क्यों, क्योंकि उसमें सर्व कल्याण की बात की, यहाँ पे मानवीय कल्याण के आधार पर सर्व कल्याण की बात कर दी गई। मानसहरा में ये कहाँ है, सम्राट अशोक के 14 आदेश दर्ज है। मानसहरा में क्या है, सम्राट अशोक के 14 आदेश दर्ज हैं। सम्राट अशोक के 14 आदेश दर्ज हैं। ठीक है, मानसहरा में, सॉरी यार इसको थोड़ा मोटा करता हूँ। मानसहरा में क्या है, तो सम्राट अशोक के 14 आदेश दर्ज है। कलसी। ठीक है, कलसी 2022 में पूछा गया, समझ रहे। यमुना नदी टोंस नदी के पास है, कहाँ स्थित है, कलसी कहाँ स्थित है, यमुना नदी टोंस यमुना। कलसी उत्तराखंड में एकमात्र स्थल, उत्तर भारत एकमात्र स्थल जहाँ 14 शिलालेखों का समुच्चय संकीर्ण है। देखो 14 शिलालेख के बारे में मानसहरा में 14 आदेश नहीं, सॉरी 14 शिलालेख नहीं, 14 शिलालेख के बारे में बात है कलसी, 14 आदेश के बारे में बात की मानसहरा है। और यमुना टोंस में एकमात्र स्थल उत्तर भारत में जहाँ उसने 14 शिलालेखों का समुच्चय प्रदान किया है। हाथी छोटी नक्काशी गजतम में सबसे ऊंचे लिखा हुआ है।